सबको तो रुचि हुआ नहीं करती थी। रामलीला दिखाने वाले को भी आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। तो लोगों को जोड़ने के लिए और अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए कुछ अन्य उपक्रम उनके द्वारा किया जाता था। मैं कोई अन्य बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि परिवर्तन कितना आया है। अध्यात्म क्रांति जब से हुई है तब से परिवर्तन कितना आया उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो वो रामलीला चालू करने से पहले तत्काल रामलीला चालू नहीं करता था। वो उस समय चलने वाले कुछ फिल्मी गीत हुआ करते थे, वो उनको गवाता था और किसी पुरुष जो नृत्यकार होता उसका स्वांग बना करके उन फिल्मी गीतों का नृत्य कराता था। और नृत्य करते करते अनेक हाव भाव वो करता, जबकि नाम क्या होता था, क्या होता था? रामलीला। और लोग उसको पैसे देते थे, बहुत पैसे देते थे, और बहुत देर बाद रामलीला चालू होती थी। बीच में लोग बोर ना हो जाएं तो बीच में भी गीत कराता था, और ऐसे ऐसे 12-1 बजे तक रामलीला चलती थी। और लोग बैठे रहते थे, कुछ नृत्य देखने के लिए बैठे रहते थे और कुछ रामलीला देखने के लिए बैठे रहते थे। परिवर्तन कितना आ गया। मैं बैठा हुआ था, गुरुदेव के प्रताप से आज कुछ भी बहुत बड़ा आयोजन हो, किसी नेता की आने की बात तो बहुत दूर की है भाई साहब, किसी नेता के आने की सूचना की बात तो बहुत दूर है। अगर किसी संस्था का अधिवेशन भी होता है तो जनता उदासीन हो जाती है, तो यहां इकट्ठी नहीं होती है। उसको इकट्ठा करने के लिए पहले प्रवचन रखना पड़ता है। रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? समय में कितना बदलाव आया है, आया कि नहीं आया? आज दोपहर से हम सब बैठे हुए हैं, जो नेता था वो 10 मिनट केवल आया है। कितने मिनट? केवल 10 मिनट आया, वो अपना जलवा दिखा करके चला गया। वो भी व्यवस्थाएं हैं आयोजक की, वो भी व्यवस्थाएं हैं, किंतु व्यवस्थाओं के तहत हमें कई बार चलना भी पड़ता है। अगर ये जो पत्रिका छपी हुई ना अपनी शिविर की, अगर इस पत्रिका में संरक्षकों के नाम देखोगे तो अगर सभी संरक्षक यहां उपस्थित हो जाएं, ध्यान में आया कि नहीं आया? उपस्थित हो जाएं तो आपको धर्म की बात सुनने का मौका नहीं मिले। किंतु निश्चिंतता से कार्यक्रम के आयोजन की सफलता के लिए अन्य भौतिक व्यवस्थाओं की बातों के लिए ये सब व्यवस्था के तहत करना पड़ता है। तो कितना परिवर्तन आया है कि हम अन्य के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यात्म की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब वो सफल होते हैं। ये चमत्कार की बात है। नाटक समय साहब मेरे सामने हैं, मैं फिर बता रहा हूं कि ये 5वां कार्यक्रम है, लगभग आधा घंटे अपन यहां पर बैठेंगे। मैं कोई अभी भाई साहब से अपन ने चर्चा सुनी है, नए की विशेष चर्चा, वो वास्तव में हमारे लिए आत्महितकारी है। उससे पहले वैसा अचल जी को हमने सुना, उससे पहले भव भ्रमण को मिटाने वाली, संसार के परिभ्रमण के अंत की ओर ले जाने वाली छहढाला में जो कथित कहानी है वो गुरुदेव के माध्यम से हमने सुनी। हमारे समक्ष नाटक समय सार जी विराजमान हैं। इनके 1-2 प्रकरण
जब मैं स्वाध्याय करता हूं मुझे अच्छे लगते हैं, संग्रहणीय हैं, संग्रहित करने लायक हैं और याद करने लायक हैं, उनकी चर्चा मैं यहां करूंगा। उससे पूर्व मैं अन्य भी, मेरे आदत में है कि अगर मैं किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करता हूं तो कुछ अच्छी बात मिलती है, याद में करूं या नहीं करूं ये मेरा प्रमाद रहता है, मैं उसको डायरी में लिख लेने की आदत है। तो आजकल शेयर का जमाना, शेयर जानते ना, शेयर मार्केट नहीं, उसको तो लोग भूल चुके हैं। ये जो आधुनिक संचार प्रणाली है, इनमें शेयर करने का जमाना है कि कोई चीज हमारे पास आई, उसको हम अपने गले उतारें या ना उतारें, हमें दूसरों को समझाने के लिए भेजने की बहुत जल्दी आदत हो चुकी। मैं लिख लिया करता हूं तो मैं वो दो चार कुछ बातें आप सबसे शेयर करूंगा। मेरी आदत भी खराब हो चुकी है, तो वो बातें हम शेयर करना चाहेंगे। 2 पंक्तियों का मंगलाचरण नाटक समय सार जी का है, उसका अपन बोलते हैं, जो अपन प्रायः बोलते हैं। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सार विकार। देखिए ये जो ग्रंथ है वो पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। जिनेन्द्र भगवंतों ने जो भव भ्रमण से अभाव का मार्ग हमें बताया है, उस मार्ग को समझ करके आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से गूंथा है। विद्वानों ने उनकी बात को समझ करके उनकी टीकाएं भी लिखी हैं, आचार्यों ने उनकी टीकाएं भी लिखी हैं। जहां तक समय सार की बात है, आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ की रचना की। कल मनीष मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा भतीजा है, मनीष अपने को बताया था कि प्राकृत भाषा हमारी मातृभाषा है। किसी की हिंदी मातृभाषा है, किसी की तमिल होती है, प्राकृत हमारी मातृभाषा है। संस्कृत आचार्यों के माध्यम से संस्कृत में भी टीकाएं लिखी गई हैं, जो विद्वानों के द्वारा समझ करके उनको सरल करके देश भाषा में टीकाएं विद्वानों के द्वारा लिखी गई। पेडन जी ने लिखा ना कि मैं ये टीका लिख रहा हूं, इसमें मेरा अभिमान पोषण का कोई उद्देश्य नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा? जगत में मुझसे भी मंद बुद्धि के लोग दिखाई देते हैं जो कठिन ग्रंथों को समझने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं उन्हें समझाने हेतु ये देश भाषा में टीका लिखता हूं। तो देश भाषा में जयचंद जी छावड़ा ने भी अभी जिनमें चर्चा चल रही थी, उन्होंने जो लिखा वो देश भाषा में लिखा, उसका हमने खड़ी बोली में अनुवाद किया। बनारसी दास जी ने समय सार को समझ करके, समय सार के कलशों को समझ करके और अपनी देश भाषा में पद्यबद्ध रचना की। कहते हैं कि आचार्य कुंद देव ने समय सार रूपी मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर बनाया। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने उन पर कलश चढ़ाया और इन विद्वानों ने पद्य इत्यादि के माध्यम से उसको समझाने के लिए मानो वो ध्वजाएं ही चढ़ाई हैं। क्या चढ़ाई हैं? जो लहराती हैं। क्या करती हैं? लहराती हैं, हमें आनंद विभोर करने की प्रेरणा देती है। अपन सब जानते हैं कि बनारसी दास जी कितने विद्वान थे।
श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में उनको गिना जाता है, उनका आकलन किया जाता है। धर्म की बात को समझ करके ऐसा बताया जाता है कि अगर बनारसी दास जी द्वारा रचित जो लौकिक ग्रंथ हैं, नवरस इत्यादि, हिंदी साहित्य में यदि उनका उपयोग होता, वो पाठ्यक्रम में आते, तो उत्कृष्ट कवियों में बनारसी दास जी को गिना जाता। आज भी उनके द्वारा लिखे गए अर्ध कथानक को हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। नवरस की बात को समझ करके, सुन करके, समझ करके जगत के जीव रागासक्त न हो जाएं। क्या कहा? जगत के जीव रागासक्त ना हो जाएं, ऐसी भावना रख करके उन्हें प्रतिष्ठा दिलाने योग्य उन्होंने कृति को भी गोमती नदी में विसर्जित करने में भी कोई शंका नहीं रखी। बताइए, हैं? हमें इतना ध्यान रहता है क्या कि कोई हमारी बात से विपरीत मार्ग में ना चला जाए, कोई हमारे कार्य का अनुगमन करके गलत तरीके से आचरण न करे? नहीं होता ना। उन्होंने अपने जीवन से भी हमें जीना सिखाया है। विद्वानों के, आचार्यों के, जो भी आत्मज्ञानी थे, समझदार थे, सज्जन थे, उनके जीवन में प्रतिकूलताएं भी उतनी ज्यादा आई। सब जानते हैं, 3 विवाही भार्या सुता 2 सुत 7, 3 तो विवाह हुए, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, और कहते हैं एक भी नहीं बचा। उसमें लिखा है रहे ठूठ के ठूठ, एक भी उनमें से नहीं बचा। बताइए, इतना खोने के बाद भी उन्होंने समय सार खोया क्या है? समय सार खोया क्या? धर्म तत्व को खोया क्या? आज हम किसी साधर्मी से चर्चा करते हैं और विषय की बात तो छोड़ो, एसपी जैन साहब, और विषय की बात तो छोड़ो, वो क्षणिक अभिमान में आसक्त होकर के भी धर्म की बात को सुनना बंद कर देता है। इन विद्वानों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो उन्होंने सीखा वो अपने जीवन से भी दिखाया। नाटक समय साल लिखा, बहुत बातें मुझे याद आती है। कैसे कैसे संस्कारों की ये बात होती है, परिवर्तन की ये बात होती है। एक बार सुमत प्रकाश जी ने एक प्रसंग सुनाया था बहुत अच्छा, इसी प्रकार का कि विद्वानों का और ज्ञानियों का जीवन कैसे होता है और संस्कार वो क्या देते हैं। तो एक वर्णी जी का प्रसंग सुनाया था बहुत अच्छा कि चिरौंजाबाई उनकी मां का नाम था। वर्णी जी उनके गोद आए हुए थे। चिरौंजाबाई धर्मज्ञ महिला थी, विद्वान थी, स्वाध्यायी थी, और अकारण ही वर्णी जी को देख करके उनके अंदर में वात्सल्य उमड़ा और वर्णी जी जैन धर्म से संस्कारित हुए। गुरुदेव के जीवन से ये वन जानते और संस्कारित हुए। और जब चिरौंजाबाई जी का संस्कार की बात बता रहा हूं, कैसा जीवन और प्रतिकूलता अनुकूलता है। समाधि की अपन बात करते हैं, समाधि की तैयारी करते हैं,
जब अंत समय आया, उन्हें लगा कि ये देह अब धोखा देगी, तो वर्णी जी आए। कौन? सत्येंद्र बाबू क्या? वर्णी जी आए। वर्णी जी को बुलाया जहां वो विश्राम कर रही थी, तो वर्णी जी के प्रति उपकार बहुत था उनका। तो वर्णी जी पहुंच करके दुखी हो गए, ऐसा बता, दुखी हो गए, तो अश्रुधारा बहने लगी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं ज्ञानियों के जीवन की, धर्मात्माओं की, कि जिस चिरौंजा बाई के परिणाम अकारण ही वात्सल्य एक योग्य व्यक्ति के प्रति उमड़ आते हैं और उसको अपना पुत्रवत स्वीकार करती हैं, चिरौंजा बाई जी ने मालूम क्या कहा? ये नहीं कहा कि दुख मत मनाओ। वर्णी जी को समझाने का काम नहीं किया, अचल जी भाई साहब, समझाने का काम नहीं किया। उन्होंने एक बात कही कि यहां तुम आए हो, कमल जी भाई साहब, यहां तुम आए हो तो अगर दो चार अच्छी बातें सुनाने के भाव हो तो सुना दो। क्या कहा? दो चार अच्छी बातें सुनाने के भाव हो तो सुना दो, अन्यथा बाहर निकल जाओ। मुझे मेरे राग को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति नहीं चाहिए। ऐसा धर्मात्माओं का जीवन होता है। इसमें बनारसी दास जी ने जैसे समय सार में जीव जीवाधिकार, पुण्य पापाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, अनेक अधिकार से उस समय सार को संजोया है। बनारसी दास जी ने भी बड़े भाव से विषय को समझते हुए इस नाटक समय सार को भी संजोया है। इसमें विशेष बात यह है कि इन्होंने अधिकारों का नाम द्वार लिखा है। क्या लिखा है? द्वार, जीव द्वार, जबकि नाटक में तो दृश्य परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? कल ना पर्दा बंद कर दो, पर्दा खोल लो। इनमें इनका अधिकारों के नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? जीव द्वार है, कर्ता कर्म द्वार, जितने भी उसमें हैं, कुछ समय सार से इतर भी उनके भाव बने। जैसे अमृतचंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट लिखे, लिखे कि नहीं लिखे? चाहे वो प्रवचन सार में हो चाहे समय सार में हो। तो इन्होंने दो परिशिष्ट अंत में लिखे हैं पंडित जी ने। एक लिखा है स्यादवाद द्वार और एक लिखा है साध्य साधक द्वार। क्या लिखा है? और साध्य साधक द्वार मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पीछे पहुंच गया हूं। उनमें हमें अपने जीवन को संभालने की, अपने प्रति सचेत होने की इतनी प्रेरणा दी है जो वास्तव में पढ़ने लायक है, रचने लायक है और बुनने लायक है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जितने विशेष विषय यहां चले हुए हैं उन विषयों को नहीं छेड़ूंगा, ना कोई गहन बात मैं करूंगा। इसमें बनारसी दास जी ने एक जगह तो संसार के अन्य परिस्थितियों को छोड़ करके, राग रंग को छोड़ करके, धन संपत्ति का राग को छोड़ करके आत्मार्थ को अपनाने की बात कही है। जब ये बात आती तो मुझे दानत राय जी की एक छंद याद आता है, श्यामलाल जी। उन्होंने लिखा है, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। इन्होंने प्रेरणा दी है, आओ तो, सुनो तो, समझो तो,
तो एक अंतिम छंद है दानत राय जी का कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, उसमें लिखा है कि जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा और सर्पणी जोरा। अचल जी भाई साहब क्या कहा, क्यों बुलाया है, समझने की बात क्यों कही है। उसमें लिखा है जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा और सर्पणी जोरा, आत्म ठोर बैठ रमी रहिए जग में जीवन थोड़ा। उन्होंने कहा है क्या, आत्मा की ठोर बैठिए, अपने को समझिए। क्यों कि जगत में ये आश्चर्य की बात है कि जैनी जन ही जैन ग्रंथों की निंदा करते हैं, अतः तुम उनमें विचलित होने की बात मत करो, आत्मा को समझ करके उसको समझने की का पुरुषार्थ करो, उसकी चर्चा करो, क्योंकि जगत में जीवन थोड़ा है। बनारसीदास जी ने भी संसार की माया से बचने की बात कही। क्या लिखा उन्होंने, मुझे तो काव्य की रुचि है, गीत की रुचि है, तो उस रुचि के अनुरूप भी मैं दो चार काव्य आपको सुना रहा हूं, समय का भी मैं ध्यान रखूंगा। उन्होंने लिखा है, एक उदाहरण भी दिया, धन संपत्ति से मोह हटाने का उपाय में लिखा है। क्या लिखा है, चेतन जी तुम जागी बिलो कहू, लागी रहे कहा माया के ताई। अरे चेतन, तुम माया में क्यों फंसे हुए हो, अरे इधर आकर के तो देखो माया में क्यों फंसे हुए हो। आए कहां सो कहां तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहां। क्या लिखा है, ये माया में सब समझ लेना, रुपया पैसा काम धंधा प्रतिष्ठा समाज की सेवा, उनके द्वारा पहनाई जाने वाली मालाएं, सब कुछ मान लेना कि रुपया पैसा माया नहीं है, जो हमें आत्म स्वभाव से भुलाने का, दूर ले जाने का कार्य करें, वो ही माया है। तो क्या लिखा, आए कहां सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी ना, माया रमेगी जहां की तहां। ये माया वहीं की वहीं रहेगी, तू इसके पास नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा, माया तुम्हारी ना जाती ना पाती ना। क्या गजब की चीज लिखी है कि ये माया तुम्हारी नहीं है, आत्मा तुम्हारी है। अब आप विचार कर सकते हैं कि नाटक समय सार में स्याद्वाद की बात करने वाले, कर्ता कर्म अधिकार में अकत तत्व की बात को समझाने वाले, नए विभाग को समझाने वाले बनारसीदास जी इतने भीग जाएंगे हैं कि वो संसार की धन संपत्ति अन्न माया से बच करके आत्मा की बात को समझने की प्रेरणा देने लग जाएंगे। ध्यान में आया। तो क्या लिखा, माया तुम्हारी ना जाती ना पाती ना। माया ना तो तुम्हारी है, ना तुम्हारी, ना तुम इस जाति के हो, ना तुम इस पार्टी के हो। शरीर है ना, शरीर और चेतन की जाति क्या है, अलग अलग है ना। चेतन की जाति अलग है, पुद्गल की जाति अलग है। इससे अन्य जो पदार्थ हैं उनकी भी जाति तेरे से अत्यंत भिन्न है, ऐसा बताया है, मंगत राय जी की बाधा भावना है ना, उसमें आता है ना, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना। लिखा ना, लिखा है उसमें अंदर, इसमें लिखा है माया तुम्हारी ना जाति ना पाती ना, वंश की बेली ना हंस की झाई। क्या लिखा कि ना तो ये तुम्हारी वंश की बेल है, लड़के बच्चे हैं, उनको रुपया पैसा दे करके जाएंगे,
कि तुम्हारे संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे या संपत्ति? जो संस्कार दिए हैं, संपत्ति के संस्कार दिए हैं तो संपत्ति को आगे बढ़ाएंगे, और धर्म के संस्कार को दिए हैं तो धर्म को आगे बढ़ाएंगे, संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लेगा? माया तुम्हारी ना जाति ना पाति ना वंश की बेली ना अंश की झाई, उसमें तेरा अंश का प्रकाश भी कुछ भी नहीं है। आगे बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? दास किए बिनु लातन इमारत। ये सुन लेना कि या तो तुम इसको दासी बना लो, किसको? या तो तुम इस माया को दासी बना लो। दासी किए बिनु लातन इमारत, ऐसी अनीति न कीजिए। अगर इसको दासी नहीं बनाया तो ये तुम्हें तो लात मारेगी। अच्छा ये है, क्या अच्छा है कि तुम इसको लात मार करके आगे निकल जाओ। ऐसी गजब गजब की प्रेरणा इसमें दी है। आगे और लिखा है कुटुंबियों के बारे में। ये तो किसके बारे में लिखा है? संपत्ति के बारे में। अन्य कवियों ने तो कुटुंबी जनों को लुटेरा लिखा है। क्या लिखा है? लुटेरा लिखा है इसमें। लोकनी सो कछु नातो ना तेरो ना। क्या लिखा? कि तेरा नाता तो सिद्ध भगवंतों से है, तेरा नाता लौकिक जनों से नहीं। जो तूने मान रखा है ये स्वार्थ का है। क्या है? स्वार्थ का। लोकनी सो कछु नातो ना तेरो ना, तो सो कछु यह लोक को नातो। ना तो तेरा उनसे कोई नाता है और ना उनका तेरे से कोई नाता है। जैसे स्पष्ट दिखने वाले धन संपत्ति इत्यादि हैं वो तेरे साथ नहीं जाएंगे, ऐसे जो कुटुंबी जन तेरी हां में हां मिलाते हैं। कल नाटक नहीं देखा था संस्कारों का? तेरी हां में हां मिलाते हैं, तुझसे अच्छा करवाना चाहते हैं, वे भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। ये तो रहे रमी स्वार्थ के रस। क्या लिखा है? अरे भैया ये तो स्वार्थ के रस में तेरा साथ दे रहे हैं। क्या के रस में? तेरा इससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए ये तेरे साथ हैं। तू परमारथ के रस मातो, कि तेरे तो स्वार्थ में ये साथ दे रहे हैं, आत्मा का हित तो अपने निकट आने में है, इनकी निकटता में नहीं। कितनी कठोर बात है। आपको लगी पंडित जी हम तो ये अभी पक्षातिक्रांत वाली बात सुन चुके हैं, बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, आप बनारसीदास जी की ये बातें क्यों सुनाते हो? मैं आपसे कहता हूं जरा बाहर जाएंगे अभी भोजन के लिए, तो भोजन की थाली में थोड़ी देर हो जाए, क्या भोजन की थाली में थोड़ी देर हो जाए, आपको लाइन में लगना पड़े, तो आप वहां स्यादवाद का चिंतन नहीं करते, विचलित हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? कहने का मेरा अभिप्राय यह है, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बातें चाहे संसार की क्षणभंगुरता की हो, तो चाहे हमें समझाने की हो, ये हर समय हमें संतुलित बना करके रखती है नहीं रखती? तो क्या लिखा? तू परमारथ के रस मातो, ये तन सो तन में तन से जड़। क्या क्या गजब की चीज है? ये तन सो, इनका संबंध तेरे शरीर से है। कैसे? कैसा? इनका संबंध कैसे है? शरीर से। ये तन सो तन में तन से जड़, और जैसे तेरा शरीर जड़ है, श्यामलाल जी क्या कहा? जैसे तेरा
शरीर जड़ है, और यदि ये तेरे तन के साथी ही हैं, तो एसपी जैन साहब ये कौन हुए? ये भी जड़ ही हैं। क्या लिखा है? ये भी तेरे लिए क्या है? जड़ ही हैं। इनकी कोई कीमत करने की जरूरत नहीं। जो कीमत करे वो भटकता है। राजा जनक का किसी ग्रंथ में एक प्रसंग आता है। किसका? राजा जनक का। देखो तुम वर्तमान योग के प्रसंगों को। एक प्रसंग आता है कि राजा जनक अपने महल में बैठे हुए थे, हैं? महल में बैठे हुए थे और किसी उनके पहरेदार ने, किसी ने उनको आकर के समाचार दिए कि महाराज अपना जो दूसरा महल है या महल का पीछे वाला हिस्सा है उसमें आग लग गई है। क्या कहा? उसमें आग लग गई है महाराज। तो वो तो बहुत बड़ी गंभीरता से आया था। कैसे आया था? बहुत गंभीरता से आया था कि महाराज जी बहुत जल्दी छटपटाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जल्दी से कहेंगे कि वाटर वर्क्स वालों को बुलाओ, हैं? पानी फेंको, मारो, हैं? महाराज सुनकर के चुपचाप बैठे रहे। प्रसंग है ऐसा। सुनकर महाराज महल जल रहा है तो आप चुप बैठा हो। तो राजा जनक ने क्या जवाब दिया पता है? क्या जवाब दिया? ये हर आत्मार्थी का जवाब होना चाहिए। किसी के घर से फोन आ जाए कि घर में आग लग गई है, आग लग गई है, तो आप कितने विचलित नहीं होंगे? कितने विचलित होंगे मैं नहीं पूछ रहा हूं, कितने विचलित नहीं होंगे अपने सीने पे हाथ रख के सोच लेना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पत्नी फोन करके कहे घर से, मैं इसलिए करूं कई लोग साथ में भी आए हैं, मैं वैसा ही हूं जैसा पत्नी हमको फोन पर समझाई। फोन करके कहे कि घर में आग लग गई थी, शाम को बोले और बुझ गई है। ऐसा सत्येंद्र जी, आग लग गई है या नहीं? आग लग गई थी और बुझ गई है। मैंने आपको समाचार देने के लिए फोन किया है। विचार करना, विचार। पत्नी ने सुबह हड़बड़ा करके फोन नहीं किया है, ध्यान में है ना? आग बुझ नहीं रही थी तब फोन नहीं किया। कब फोन किया? लग गई थी और बुझ गई है और मैंने आपको सूचना महत्व दी है। ध्यान में है ना? तो अब आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। जैन साहब, क्या हो जाएगी? जो उथले हैं, राजा जनक बनोगे तो आत्म ध्यान के परिणाम नहीं होंगे, हैं? विक्रमादित्य बनोगे तो रुद्र ध्यान के परिणाम नहीं होंगे। अच्छा, कहां लग गई थी, कैसे लग गई थी, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, किसी को परेशानी तो नहीं हुई? ध्यान में है ना? और मैं अभी चल के आता हूं। एक तो वो आपकी परीक्षा होगी और एक ये परीक्षा होगी कि पत्नी ने जैसे समाचार दिए हैं कि मैंने आपको सूचना देने के लिए फोन किया है, तो तेरा छटपटाना और उसके सूचना देने की शैली को तोलो। हाँ साहब, कौन मजबूत है?
हैं? कौन मजबूत है कि जिसने सुबह से शाम तक फोन नहीं करने का धैर्य रखा, वो मजबूत है? या जो सुन करके छटपटाता है और कहता है मैं अभी आता हूं? क्यों आते हो? आग तो बुझ गई ना। ऐसी विचित्रताएं, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसा जीवन तत्व ज्ञान को समझ करके जब भीगेगा, तब आत्मा की बात गहराई में उतरेगी। विक्रमादित्य जी का प्रसंग आता है। उन्होंने एक कारीगर से, जिस हिंदुस्तान में ताजमहल बनाया जाता है और अच्छा ताजमहल बनता है तो कारीगर के हाथ काट दिए जाते हैं, वहीं हिंदुस्तान में विक्रमादित्य जी ने बहुत सुंदर महल बनाया किसी कारीगर से। देखो, धर्मात्माओं की विचार, तत्वज्ञानियों का जीवन देखो। जिसके तत्व ज्ञान नहीं है वो ऐसा ही करता है, और जिसके तत्व ज्ञान है वो ऐसा करता है। बहुत सुंदर महल बनवाया, विक्रमादित्य जी को, राजा साहब को दिखाया, 2 मिनट केवल दिखाया। महाराज बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत सुंदर बना। महाराज इतना बढ़िया महल आपको लिए बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। आपको पता है महाराज ने क्या किया? 100-200 मुहरें दान में देकर के कारीगर को फ्री कर दिया होगा भाई साहब, और अपने नौकरों चाकरों से ये कहा होगा कि भैया ये महल तो पुराना है, बहुत सुंदर महल कारीगर ने बनाया है, सारा सामान वहां लेकर के चलो। महाराज मैं कहां जाऊं? तू तेरी कोठरी में जा। विक्रमादित्य ने ये नहीं किया। क्या किया? श्रीमद् राजचंद्र जी का पता है, भव भ्रमण का नाश करने वाला समय सार हाथ में आया। हमारे अंदर में है ऐसी उदारता, है ऐसा समर्पण। हाथ में आया और ये सोचा कि ये तो गजब की चीज है। क्या किया? हम तो रुपया गिन के देते हैं, गिन के। कैसे देते हैं? गिन के। जेब में कितने हैं, घर में कितने काम आएंगे, हमें कितने चाहिए, तब हम दान लिखाते हैं और दान देते हैं। अंदर गए, हीरे जवाहरात का काम था ना, और क्या किया? ये खोवा भरा और पूरा का पूरा लाकर, गिना नहीं, लाकर के उसको दे दिया। दुनिया राजचंद्र जी को पागल समझती होगी, समझती कि नहीं समझती? कैसा पागल व्यक्ति है? हम इससे मांगते रहते हैं कि कम पैसे में नहीं देता, दिन भर बेचता रहता है, गर्मी में परेशान रहते हैं, धंधा करते हैं, तब तो हमको सस्ते में नहीं देता। और ये पता नहीं कौन सी बही खाता लाके इसने दे दिया है, हैं? कमल जी, बाबू जी, कौन सा बही खाता लाके इसने दे दिया है कि बिना गिने हुए हीरे जवाहरात इसको दे दिए। विक्रमादित्य ने यही किया। उसने कहा जिस कारीगर के दिमाग में इतना सुंदर महल है, जिसकी कल्पना मेरी कल्पनाओं से बहुत दूर जाती है, जिसके मन की सेटिंग इतनी बढ़िया है, उस महल में मेरा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने, उस राजा ने वो महल ही उसको, कारीगर को दान दे दिया। मैं क्यों इस जड़ वस्तु पर इतना राग लपेटूं? गजब की चीज है ना। हमारे में अहमत,
हमें तो साधारण जनों को रुकाना हो तो भी सोचते हैं कि रिश्तेदार 8-10 इतने, भाई हमारे घर में तो जगह नहीं होगी। जैसा सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सबकी कथा है, विचार करने की चीज है। उन्हीं के बारे में ऐसा आता है कि कोई रत्न बरसाने के लिए ऐसा वर्णन आता है, किसी ने सुनाया था, ग्रंथ मत पूछना मुझसे। कोई आया कि साहब मैं आपके महल पे रत्न बरसाने के लिए आया हूं। क्या कहा? मैं आपके महल पे रत्न बरसाने के लिए आया हूं, बोलो आज्ञा है या नहीं है? बताओ अपन क्या करेंगे, दुनिया क्या करेगी? हैं? बरसाओ भैया, बहुत बरसाओ, बरसाने के लिए आए हो, हमारी इतनी महिमाएं इकट्ठे करके रखेंगे। राजा ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया ब्रह्मचारी जी? यह उत्तर दिया, मेरे महल को छोड़ करके जहां तुम्हारा मन हो वहां बरसाओ। है? क्या कहा? मेरे महल को छोड़ करके जहां तुम्हारा मन हो वहां बरसाओ। जब समझदार लोगों की आत्मार्थी की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए, जड़ वस्तुओं के प्रति उपेक्षा भाव हो जाए, तब उसका आत्मार्थ का कमल खिलता है। उस कमल की जो सुगंधी है वो दूर दूर तक जाती है। ये इन प्रसंगों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। ये इसकी लास्ट पंक्ति पूरी करता हूं। मुझे तो आगे जाना मतलब और पेज पलटना चाहता था, किंतु हम जितना कम समय सोच कर के आते, समय बढ़ता चला जाता है। आपकी चिंता भी मुझे है, जो उद्घोषणाएं की हैं उसकी चिंता भी मुझे है। इसमें लिखा है, ये तन सो तन में तन से जड़ की बात चली थी। चेतन तू तन सो नित हाथो। अरे तू तो इन जड़ द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। हाथों मतलब तेरा स्वरूप इनसे अलग है। हो सुखी अपनो बल फेरी के। अंतिम पंक्तियां हैं तो समय हो गया। क्या करना है अब श्यामलाल जी? अब क्या करना है कि भैया जो बल तुमने इन परद्रव्यों में लगा रखा है, कुटुंबीजनों में लगा रखा है, उस बल को फेर करके अपने चैतन्य रत्न में लगाओ। क्या गजब की चीज है। हो सुखी अपनो बल फेरी के, तोरी के राग विरोध को तांतो। तांतो जानते? तांत डोर, राग देश की डोर को छोड़ करके अपने चेतन आत्मा में लगन लगाओ। यही तेरे लिए सार्थक है। नहीं तो धन भी तुझे लात मार करके जाएगा और घर के लोग भी तुझे लात मार करके जाएंगे। हम सभी को मैंने 1-2 प्रसंग इसके सुना है, बहुत प्रसंग ऐसे हैं। पूरा नाटक समय सार गाने लायक है, पढ़ने लायक है, याद करने लायक है, रटने लायक है। दादा कितने आनंद से जयमाला को सुनते। ये प्रसंग याद करने लायक हैं। हम सब इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। गाने भजन सुनने की आदत हो तो इनको सुने, हैं? पढ़ने की आदत हो तो इनको पढ़ें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आप सबने मेरी बात को, मुझे बहुत बढ़िया बात याद आ रही थी, बस खत्म कर रहा हूं। मुझे एक विदेशी चिंतक है, उसकी बात याद आ रही थी। उसने 3 बातें लिखी हैं।
आपके पास एक कागज है, कागज कैसा कागज, कोरा कागज है, तो सत्येंद्र बाबू उस कागज का क्या किया जाए? समय की उपयोगिता की बात कही थी, आप कितना पुरुषार्थ कर रहे यहां बैठ करके, 4 घंटे हो चुके हैं। तो उसमें लिखा है वो तुम्हारे पास एक सफेद कागज है, उसके 3 उपयोग आप कर सकते हैं। जैन साहब, आप बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हो। पहला, उस कागज पे कुछ लिख लिया जाए। क्या कहा? पहला, उस कागज पे कुछ लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? उस कागज का उपयोग हो जाएगा। वनस्पति को काट करके वो कागज हमें मनुष्य जन्म, ये जैन कुल अध्यात्म का माहौल कितने कठिनाई से मिला है, इसके आकलन तो करो, उस पर लिख लिया जाए भाई साहब। दूसरा उपयोग क्या है कि उसको एक अच्छी महंगी फाइल लाएं, फाइल बाजार से, स्टेशनरी से, और उस फाइल में उस सफेद कागज को लगा लिया जाए, लिखा कुछ नहीं जाए। और तीसरा है, उस कागज को मरोड़ करके फेंक दिया जाए। बताओ हमें क्या करना है? इस समय का सदुपयोग अपने आत्मा में कुछ लिख करके करना है, या पंडित जी बाद में विचार करेंगे वो फाइल में रख लेना है, या पंडित जी सुबह से तो सुन रहे हैं, चैन तो लेने नहीं देते हो, हैं? वही बात चल रही है। कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो वहां की क्लास वाले हमको बाहर निकाल देते, भाई हमारी क्लास चालू होगी, तो बेचारा यहां आ जाता है। तो फाइल में रख लें, या इस अवसर को खो दें, घूमने में, फिरने में, ठंडक का आनंद लेने में जो उपयोग हमें करना चाहे हम कर सकते हैं। हम इस समय का सही सदुपयोग करें, कर रहे हैं, और अच्छा करें, ऐसी भावना से अपनी बात समाप्त।